जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का यूनिट फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो है रिलेशंस को जो है समझेंगे। ठीक है, देखिए रिलेशन हमेशा जो है दो लोगों के बीच होता है, मदर फादर, माता पिता, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन। तो इसमें जो है दो लोगों की जरूरत पड़ती है संबंध के लिए। अब जो है देखिए, और रिकॉग्निजेबल connection or link between the two objects are quantities। टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज के बीच जो है एक रिकॉग्निजेबल कनेक्शन और लिंक होगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए जो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कैपिटल ए जो है एक विद्यालय के, ठीक ना, और स्कूल एक विद्यालय के क्लास 12 के स्टूडेंट्स का सेट है। ठीक है, और कैपिटल बी जो है वो उसी स्कूल के जो क्लास 11th के बच्चों का जो है सेट है, स्टूडेंट्स का सेट है। ठीक है, तो इन दोनों सेट को लेकर के जो है एक रिलेशन बनाया जाएगा। ठीक ना, सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए और बी के बीच जो है कुछ रिलेशन को जो है देखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको जो है बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ए बी में जो फर्स्ट लेटर है वो सेट ए से लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर जो है सेट ए से लिया जाएगा और जो सेकेंड लेटर स्मॉल बी है वो सेट बी से लिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आप एक रिलेशन बना सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी को जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी यदि ए क्रॉस बी में बिलोंग्स करता है तो एक रिलेशन ये भी हो सकता है कि जो स्मॉल ए है, मतलब जो क्लास 12 के बच्चों का जो सेट है उसमें जो एक एलिमेंट स्मॉल ए है वो बी का ब्रदर भी हो सकता है। स्मॉल बी क्या है, क्लास 11th के बच्चों का सेट है, तो स्मॉल ए जो है बी का ब्रदर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। या सेकेंड एग्जांपल देखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का सिस्टर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। स्टूडेंट्स मतलब दोनों आ सकते हैं, बॉयज गर्ल्स। या ये भी हो सकता है कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। जो क्लास 12 के बच्चों का एज होगा वो क्लास 11th के बच्चों के एज से ज्यादा होगा। ये भी एक सेट हो सकता, रिलेशन बन सकता है। या ए बी यदि बिलोंग्स ए क्रॉस बी, मतलब ये ध्यान रखिएगा रिलेशन हमेशा जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये भी हो सकता है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन द फाइनल एग्जामिनेशन इज लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन द फाइनल एग्जामिनेशन। बहुत सारे जो रिलेशन बनाए जा सकते हैं इनके बीच। या ए के जो है फाइनल मार्क्स में जो टोटल मार्क्स होगा वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है बी के फाइनल एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो रिलेशन को जो बनाया जाता है। या ये भी हो सकता है कि ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज बी। ठीक है, तो इस तरह से जो है रिलेशन को जो है बनाया जाता है। जो रिलेशन होता है और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वही जो बताया था, ठीक ना। हमेशा रिलेशन क्या होगा, रिलेशन जो है हमेशा आर्बिट्रेरी सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, रिलेशन हमेशा जो है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है।
अब देखिए रिलेशंस को जो है कैसे लिखा जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है, ये भी जो है समझना है। इफ यदि ए बी, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, ऐसे इसको समझिए, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, ए आर बी, ए रिलेशन ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर, ठीक है, ए आर। अब यदि रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको जो है क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, तो ए नॉट रिलेशन बी, ठीक है। यदि रिलेशन से बिलोंग करेगा तो उसको जो है ए आर बी ऐसे लिखेंगे, और बिलोंग नहीं करेगा तो आर को जो है कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्लास 11th में पढ़ लिए हैं, फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस का जो है स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है रिलेशन का डेफिनेशन यही है कि अ रिलेशन इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यदि दो सेट रहेंगे तो आर इज सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंगल सेट है तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो रिलेशन यदि मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक सेट है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, इसको जो है समझ लीजिए। ए क्रॉस ए, पहले आप जो है ऐसे डायग्राम बना लीजिए, इसमें लिख लीजिए 1 2 3 4, ये सेट ए हो गया, ये भी सेट ए हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर में जो इसको पहले इससे लिखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसी को इससे, इसी को इससे, और इसी को जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है 1 1 1 1 ये ले लीजिए, उसके बाद 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3, और फिर 1 ठीक है। वैसे ही 2 2 से ले लीजिए, 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। 3 1, वैसे 3 1, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, और 4 से लेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4, 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है। यही आपका ऐसे ही जो है एक राशि निकाला जाएगा। यदि बी सेट रहेगा, कोई यहाँ पर एलिमेंट अलग रहेगा, तो जो है ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट ए का ले लेंगे और बाकी बी के सारे एलिमेंट के साथ इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है एक राशि निकलेगा। तो हमेशा जो रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यदि यहाँ यदि बी सेट है तो हमेशा रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी, मतलब हमेशा इन्हीं के बीच, इन्हीं में से जो है रिलेशंस क्या होगा, रहेगा, ठीक है। तो रिलेशंस के बारे में जो इतना आपको जो है जानकारी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो रिलेशन हमेशा क्या होता है, आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यह सिंगल सेट है तो ए क्रॉस ए। अब देखिए, अब टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशंस के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस।
टाइप्स ऑफ रिलेशंस में फर्स्ट जो आपका डेफिनेशन है वो इम्पटी रिलेशन के बारे में जो है, ठीक है। देखिए इम्पटी रिलेशन किसे कहेंगे, इम्पटी रिलेशन किसे कहा जाएगा, तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक रिलेशन आर जो है सेट ए में है, ठीक है, उसको जो इम्पटी रिलेशन कब कहेंगे, तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट, ठीक है, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कोई भी एलिमेंट ए जो है, ए का कोई भी एलिमेंट क्या होगा, रिलेट नहीं करेगा किससे, ए के किसी भी एलिमेंट से नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि आर आर इक्वल टू 5 मतलब कोई भी एलिमेंट जो रिलेट नहीं करेगा। तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज इम्पटी रिलेशन if no element of A is related to any element of A, ठीक है। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है तो उसको जो है 5 से इंडिकेट किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसको आप यहाँ पर समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है एक सेट ए है 1 2 3, ठीक है। यदि हम एक रिलेशन दे दें आर इक्वल टू ए बी ए माइनस बी इक्वल टू, मान लीजिए एक रिलेशन दे, तो अब देखेंगे ये एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है और रिलेशन कैसा है, तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी में ए माइनस बी इक्वल टू 7, ये इसमें सेटिस्फाई होगा ही नहीं। ए माइनस बी मतलब अगर मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो 1 माइनस 2 7 के बराबर आएगा ही, या 2 माइनस 3, ठीक है ना, 7 के बराबर नहीं होगा। मतलब ये रिलेशन जो है सेट ए में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के किसी भी एलिमेंट से जो है रिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक ना, ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो है इसको क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू, ठीक है। और इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहेंगे, जिसमें सभी आ जाए, ठीक है। और रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहा जाएगा, तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए के प्रत्येक एलिमेंट से जो है एवरी एलिमेंट से क्या करेगा, रिलेट करेगा। ए का ईच एलिमेंट जो है ए के एवरी एलिमेंट से क्या होगा, रिलेट करेगा, तो उसी को जो है बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। कुल मिलाकर के ये समझना है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है इसमें जो है सभी आ जाएगा, आर इक्वल टू प्लस ए। तो ये जो सेट है वो भी एक रिलेशन और दे दिया गया इसी में, आर इक्वल टू ए बी ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल मतलब इसमें सभी एलिमेंट आ जाएंगे। ए माइनस बी मॉड में है तो माइनस वाला जो भी टर्म रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से ज़्यादा होगा, तो इसी को जो यूनिवर्सल सेट रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो मेन पॉइंट, जो मेन डेफिनेशन है समझने वाला वो यहाँ से इस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो मेन पॉइंट है वो ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए, इसी पर सारे क्वेश्चंस जो है
दिए गए हैं। देखिए यदि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, अब देखिए आप लोग जो है रिलेशंस के टाइप्स में पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव, टॉपिक में है आपका जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलेंगे? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे हूबहू एलिमेंट्री। ठीक है, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए रिलेशन से बिलोंग करेगा फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर यहाँ ए है ना, यहाँ पर भी जो ए होना चाहिए, और यदि बिलोंग करेगा रिलेशन से, इसी को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, खुद में रिलेशन। ठीक है, जैसे यदि 1 है, ठीक है, यदि फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो दूसरा भी 1 ही होना चाहिए, यदि फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो दूसरा भी 2 ही होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो सेकेंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। तो इसको जो है बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि ऐसा रहेगा तो इसको जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलेंगे? इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, यदि A1 A2 ऑर्डर्ड पेयर R से बिलोंग कर रहा है, और इसको लेकर के जो हम implies that, यदि इसको लेकर के हम शो कर दें A2 बिलोंग्स टू A1। ठीक है, यहाँ पर क्या था? A1 A2 था, अब इसको क्या कर देंगे? पलट देंगे। ठीक है, अपोजिट कर देंगे, A2 को पहले कर देंगे, A1 को बाद में। यदि हम ये दिखा दें कि A1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो उसको जो है बोला जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट आर में बिलोंग करे, ठीक है, रिलेशन से बिलोंग करे, और इसको जो है दिखा दें कि A2 A1 भी जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो उसको जो है बोला जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, और ट्रांजिटिव रिलेशन किसे बोलेंगे? यदि A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3 बिलोंग्स टू R, इन दोनों से लेकर के यदि हम A1 A3 दिखा दें, ठीक ना, फर्स्ट और इसका जो है लास्ट वाला है, इन दोनों को जो है मतलब A1 A3 ऑर्डर पेयर A1 A3 बिलोंग्स टू R फॉर A1 A2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो उसको जो है ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें 3 एलिमेंट जो है रहेंगे। ठीक है, A1 A2 यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, A2 A3 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यदि इन दोनों को लेकर के जो है हम दिखा दें कि A1 A3 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो उसको उस रिलेशन को बोला जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ से जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोला जाएगा? जो खुद से खुद में एलिमेंट क्या करे? रिलेशन में बिलोंग करे। ठीक है, जैसे 1 1 बिलोंग करे, 2 2 बिलोंग करे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि मान लीजिए सेट A इक्वल टू 1 2 3 है, नीचे समझाया, नीचे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? यदि 1 2 है तो क्या आना चाहिए? और पलट दीजिए, 2 1 2 1 आना चाहिए। यदि 1 2 है तो क्या आना चाहिए? 2 1 आना चाहिए। वैसे 1 3 है तो 3 1 आना चाहिए। तो इसको जो है बोला जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। 1 3 है तो 3 1 भी होगा, तो इसको बोला जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे बोलेंगे? देखिए, यदि 1 2 है, ठीक, और 1 3 है, या 2 3 लीजिए, 1 2 2 3 है, यदि 1 3 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 2 2 3 हो, ठीक है, 1 2 2 3 है तो जो है इसको ले लिया जाएगा, तो इसको जो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट रहेंगे, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, सेकंड थर्ड भी जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो यदि हम दिखा दें कि फर्स्ट एलिमेंट यदि
थर्ड एलिमेंट से बिलोंग करेगा तो वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट यदि सेकंड एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट एलिमेंट से यदि बिलोंग कर दे तो उस रिलेशन को जो है सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। और जो ए बिलोंग कर दे, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू आर, जो खुद से खुद में इमेज हो, ठीक है, खुद से खुद में ऑर्डर्ड पेयर हो तो उसको बोला जाएगा हूबहू हो, ठीक है। जैसे ए है तो ए होना चाहिए, 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जो है समझना बहुत जरूरत है, समझने की आवश्यकता है इसको, ठीक है। अब इसके आगे जो है देखा जाएगा डेफिनेशन फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, तो अ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलेंगे, तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस उस रिलेशन को कब बोलेंगे, इफ आर, जब वो रिलेशन क्या हो, तीनों हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, तो ऐसा रिलेशन, ठीक है, a relation R in a set A is said to be an equivalence relation कब, if R is reflexive, symmetric और transitive, ठीक है। तो तीनों रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट, इसमें जो 1 2 3 4 पीछे भी समझाए हैं, वो भी उसी को समझाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेट है, लेट इस सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो एक राशि कैसे निकाला है, इधर अभी समझाए है ना, वैसे एक राशि क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है। यदि मान लीजिए यदि कोई एक रिलेशन इस पर दे दे कि आर इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी इक्वल टू 10, इसको क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन। कोई भी जो रिलेशन इसमें फॉलोइंग होगा, ठीक है। ए माइनस बी 10 के इक्वल आएगा ही नहीं, ठीक है। 1 माइनस 2 करेंगे या 2 माइनस 3 करेंगे, 3 माइनस 4 करेंगे तो 10 की इक्वल नहीं होगा, इसलिए जो है ये रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए से, ठीक ना। इसलिए इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन, और इसको जो है आर इक्वल टू 5 लिखेंगे, ठीक है। यदि सेट, यदि कोई और रिलेशन ले रहे हैं सेट एम ए से, ए बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल 0, तो ए माइनस बी मॉड में निगेटिव रहेगा तो टर्म क्या रहता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी क्या होगा, मतलब ए माइनस बी में जितने भी वैल्यूज होंगे वो 0 से बढ़ेंगे, बराबर होंगे। ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 होगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो चूंकि मार्क लगाए तो भी पॉजिटिव होगा, वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही है। तो ए माइनस बी वाले टर्म में जो है सभी सेट आ जाएंगे, ठीक ना। ये सभी सेट, इस सेट में जो है सभी रिलेशन फॉलो हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अभी ऊपर समझाएं कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, तो इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहा जाएगा जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। जैसे सेट ए है तो ए सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ से निकाल लेंगे, आर इक्वल टू क्या होगा, 1 से 1 होगा, ठीक है। तो 1 1, 2 से 2 होगा, 2 2, 3 3, ठीक है, 3 से 3, 4 से 4 होगा, जो खुद से खुद में, ठीक है, 4 4। तो इस रिलेशन को क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या, सिमेट्रिक रिलेशन आर क्या होगा, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन यदि 1 2 है, ठीक है, तो 2 1 भी होना चाहिए, उसी को जो सिमेट्रिक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये इसी में देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 और 4 4,
ये चारों क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो जाएगा, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 और 2 1, ठीक है। और उसके बाद जो है 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 1 3 3 1, 1 4 है 4 1 भी होगा, 1 4 4 1, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आगे समझेंगे जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें क्या डेफिनेशन में पढ़े हैं कि A1 A2 बिलोंग्स टू, इसमें क्या पढ़े हैं, A1 A2 बिलोंग्स टू R, तो A2 A1 भी बिलोंग्स करना चाहिए R से, ठीक है। A1 A2 बिलोंग्स टू R, यदि इससे हम शो कर दें, ठीक है, A2 A1 तो इस रिलेशन को बोला जाता है सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में 3 होंगे एलिमेंट, यदि A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3 बिलोंग्स टू R, यदि इन दोनों को लेकर हम शो क्या करते हैं, A1 A3 बिलोंग्स टू R, इसको जो बोला जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो जाएंगे, R इक्वल टू, यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो सकता है, देखिए 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, या 2 3 है, 1 2 और 2 3 ये दो लेकर के यदि 1 3 हम शो कर दें, 1 2 और 2 3 को लेकर यदि 1 3 शो कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। या 1 2 या 2 3 ले लीजिए, इसको लेकर के क्या शो कर दिया, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट रहेंगे, जिसमें A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। कुल मिलाकर के जो है आपको रिलेशन का डेफिनेशन आना चाहिए। रिलेशन किसे कहा जाएगा, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ या आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B या A क्रॉस A, ठीक है। और रिलेशन को इंडिकेट कैसे करेंगे, A R B से, A इज रिलेटेड टू B अंडर द रिलेशन, ठीक है। यदि रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा एलिमेंट तो इसको लिखा जाता है A नॉट रिलेटेड टू B। फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस के जो है फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, रिलेशन का एक स्पेशल काइंड ही फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किसे कहा जाएगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। R इक्वल टू 5, मतलब कोई भी एलिमेंट A का जो है किसी भी एक एलिमेंट से भी रिलेशन स्थापित नहीं कर पा रहा है तो उसको जो है एम्प्टी रिलेशन बोला जाएगा। यदि सभी एलिमेंट से रिलेशन स्थापित कर देगा तो यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है। रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of capital A, that is R is equal to A cross A. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब स्मॉल a एडल्ट पेयर में जो A बिलोंग्स टू रिलेशन से, ठीक है। A बिलोंग्स टू R, यदि ये होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन A1 A2 बिलोंग्स टू R, इससे इम्प्लाइज कर दें क्या चीज, A2 A1 भी R रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव में जो A1 A2 बिलोंग्स टू R तो A2 A3 बिलोंग्स टू R, ये दो है, इन दोनों को लेकर यदि बिलोंग्स रिलेशन से बिलोंग करा दे A1 A3 का तो रिलेशन जो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, तो ऐसा रिलेशन, ठीक है, जो रिलेशन R इन अ सेट A सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन के डेफिनेशन हो गए, ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिलेशन हो। और आगे जो है एक्सरसाइज को देखा जाएगा और जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको लेसन हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।